किसी को नहीं बख्शा, जो आया उसका फेंटा लगाया, इतना मारा कि अब उन बेचारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अभिषेक शर्मा ने यह बता दिया कि उसमें दमखम है। अब यकीनी तौर पे मैककलम जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे होंगे, वो कहेंगे यार मेरा बेसबॉल कहां बढ़ गया, वार दिया जी अगला, कहते हैं ना, और वार दिया। उन्होंने कहा जी अपना बेसबॉल संभाल के रखो। इस मैच में 3 खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया और वो तीनों चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। अब रोहित शर्मा का दौर गुजर चुका है। अब रोहित शर्मा का दौर नहीं है टी20 फॉर्मेट में। टी20 फॉर्मेट को यंग ब्लड की जरूरत है, इतना बड़े पेट की जरूरत नहीं है। हर्षदीप सिंह के लिए जितना जो है वो प्रेस किया जाए कम है। इस टाइम वो इंडिया का टॉप विकेट टेकर बन गया है। ये सीरीज उसको बता देगी या इसको इतना बूस्ट कर देगी कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेगा ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये छक्का, वो छक्का, इधर भी छक्का, उधर भी छक्का, 8 छक्के, 1 नहीं 2 नहीं 8 छक्के। ये अभिषेक शर्मा ने तो इंग्लिश बॉलरों को शर्मा के रख दिया। वो मैककलम जो है, जो कह रहे थे कि हमारे पास रॉकेट है, उन्होंने कहा ये रॉकेट नहीं है, ये फुलझड़ियां हैं जिससे इंडियन के बैटर्स जो हैं वो अपनी विकेटों पे वो दिवाली मनाते हैं। ये तो बिल्कुल दिवाली के पटाखों की तरह 8 छक्के 5 चौके उसने तो मलिया मेट कर दिया। वो सारा जो गरूर था ना मैककलम का कि जी हमारे पास जोफ्रा आर्चर है, हमारे पास मार्क वुड है, हमारे पास जो है वो एटिंगसन है, उसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया, किसी को नहीं बख्शा, जो आया उसका फेंटा लगाया, इतना मारा कि अब उन बेचारों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। पहले ही मैच में जिस तरीके से शर्मा ने उनको कहते हैं ना कि शर्मा के रख दिया, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पेस का मैंने चार्ट डालना है, तुम कितनी कुछ स्पीड से आओगे। आप वो दूसरा ओवर देखें कि उसने 22 रन जब उसमें लूटे ना संजू सैमसन ने, तो वो 22 रन जो है जो सैमसन ने लूटे टारगेट चेस करते हुए, वो इंडिया की तारीख के टी20 के किसी भी सेकंड ओवर में सबसे ज्यादा स्कोर उसने लूट लिया। तो जब संजू सैमसन मार रहा था तो फिर शर्मा ने कहा भाईजान मैं पीछे रहने वाला नहीं हूं। फिर वो भी सामने आया और उसने भी जो फेंटा लगाया, अभी अभिषेक शर्मा ने जो फेंटा लगाया यार, मतलब 1 सेकंड के लिए भी टीवी से हिलने को दिल नहीं कर रहा था। तो देख रहा था यार क्या खूबसूरत बारी है, हैंड और उसकी बैट की जो कोऑर्डिनेशन थी, हैंड और आई की, और उसके बाद जो शॉट सिलेक्शन थी, जो शॉट प्लेसमेंट थी, वाह वाह वाह, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ये खिलाड़ी जो है ये टी20 स्क्वाड में है, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। इस मैच में जो पहला मैच हुआ है इंडिया का और इंग्लैंड का पहला टी20, इसमें 3 खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया और वो तीनों चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। तीनों चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है वो। अब अगर हम बात कर लें कि इंग्लैंड ने जब बारी शुरू की अपनी, तो एक मौके पे लग रहा था कि जोस बटलर आज जो है फॉर्म में है, लेकिन और वो उसके साथ दे रहा था जो है ना, जोस बटलर के साथ हैरी ब्रूक, थोड़ा सा उसने कोशिश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये चक्रवर्ती जो है इसने ऐसा चक्कर दिया, एक ही ओवर में 2 को खड़का गया। पहले बोल्ड किया हैरी ब्रूक को, उसके बाद जो है उसने लिविंगस्टन के विकेट उड़ाए, डंडे कहते हैं ना, डंडे क्रिकेटिंग जुबान में कहते हैं डंडे ले गया दोनों के। उसके बाद बेचारे पनप ही नहीं सके। फिर तो बस यही हुआ कि वो जो है आगे बढ़ते गए और जो है ना रन्स बहुत कोशिश की। 16वें ओवर तक जोस बटलर बारी ली है, 17वें ओवर तक 17th ओवर तक वो बारी लेकर गया, लेकिन टीम का स्कोर क्या हुआ? वो तो जितना उनको टारगेट मिला उन्होंने तो 79 गेंदों में जो है ना पूरा टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया, 12.5 ओवर में, सही है ना। 77 गालिबन जो बॉलें हैं उन्होंने 133 पे हासिल कर दिया। इसका मतलब है कि अगर 200 भी स्कोर बोर्ड पे लगा होता तो ये बंदे 200 भी लेके चले गए थे। तो बहुत अच्छी बारी ली इंडिया की, जितनी तारीफ की है उतना कम है। संजू सैमसन को जाहिर है उसने कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद उसकी बारी तो लंबी नहीं हो सकी। लेकिन अभिषेक शर्मा के बाद कुछ बचा ही नहीं। अब कप्तान जो है सूर्या कुमार, वो कुछ भी नहीं कर सके, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि उसने कुछ किया नहीं किया। अभिषेक शर्मा की ये बारी, और ये लड़के को आप देखेंगे पहला करियर का इसका जो मैच था उसमें गालिबन अंडे पे आउट हो गया था, डक पे आउट हुआ। दूसरे मैच में आया 100 मार के चला गया। फिर उसके मैचेस जो है वो 13 मैच हो चुके हैं अब तक, उसके मैचेस कम जा रहे थे, लेकिन आखिरी 3 बारियां जो उसने ली है ना, ब्रिलियंट। उसने बता दिया कि भाई इंडिया के पास ओपन स्लॉट में कोई मसला नहीं है, बड़े रन बनाने हैं। अभी इंडिया ने बड़े रन बनाने हैं और वो उसके लिए उनके पास बैटर्स मौजूद है। तो अभिषेक शर्मा ने यह बता दिया कि उसमें दमखम है। अब यकीनी तौर पे मैककलम जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे होंगे, वो कहेंगे यार मेरा बेसबॉल कहां बढ़ गया, वार दिया जी अगला, कहते हैं ना,
और वार दिया। उन्होंने कहा जी अपना बेसबॉल संभाल के रखो, हम आपके जोफ्रा आर्चर हो, आपका मार्क वुड हो, आपका एटकिंसन हो, सही है, एक तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूं, दूसरा आपका आदिल रशीद हो, किसी को नहीं हम बख्शते भाई, हम आपके सबको लेके चले जाएंगे। और देखिए ये विकेट जो है इसमें स्पिनर्स ने, इंडिया के स्पिनर्स ने कितना बड़ा काम किया, उन्हीं विकेटों पे इंग्लैंड वाले काम नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि उनकी ग्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ी ग्रिप थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किस पर, अर्शदीप सिंह पर। भाई अर्शदीप सिंह के लिए जितना जो है वो प्रेस किया जाए कम है। 3 विकेटें वो दूर है, इस टाइम वो इंडिया का टॉप विकेट टेकर बन गया है। वो जो है बता रहे हैं कि भाई साहब मैंने बहुत विकेटें लेनी है, 24 साल का बच्चा है अभी, और उसकी विकेटों की तादाद 97 हो गया है। इंडिया के T20 आई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाला वो बॉलर बन गया। और अगर आप जाके देखेंगे ना जो फास्टेस्ट 100 विकेट्स हैं, फास्टेस्ट 100 विकेट्स में बेशक 53 या 54 है राशिद खान की, जो टॉप 3 फास्टेस्ट 100 विकेटों वाले हैं ना वो सारे स्पिनर हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हारिस रऊफ खड़ा है। हारिस रऊफ की जो विकेटों की 100 विकेटों की तादाद है वो 71 मैचेस में है, 71 मैचेस में। और ये जो है अर्शदीप सिंह 97 विकेटें 61 बारियों में ली है इसने, 61 मैचेस में 97 फटका चुका है। इसका मतलब है कि इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज में 100 तेज तरीन विकेटें ले जाएगा, हारिस रऊफ से ऊपर चला जाएगा। ऊपर के जो मैंने बताया कि जो पहले लिए हुई है उन्होंने वो स्पिनर्स हैं, ठीक है ना, उसमें वो नेपाल वाला वो क्या नाम है लिमिचाने, वो भी उसमें है, राशिद खान उसमें मौजूद है। लेकिन मानना पड़ेगा कि अर्शदीप सिंह बता रहा है कि जी मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, मैं जानता हूं कि तेज गेंदबाज जो है गेंदबाजी कैसे करनी है, मैं जानता हूं कि स्विंग कैसे करनी है, मैं जानता हूं कि डंडे कैसे लेने हैं। तो मैं जितनी उसकी तारीफ की जाए उतना कम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडिया के जो अब तक के विकेट टेकर बॉलर हैं उसमें उसके बाद जो खड़े हैं वो खड़े हैं चहल। लेकिन चहल ने बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं अर्शदीप के मुकाबले में। अर्शदीप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी है। मैं अभी भी ये समझता हूं कि नौजवान बच्चा है, वहां परफॉर्म कर सकता है। एक न्यूजीलैंड के मैच के खिलाफ शायद जब उनसे मैच होगा तो उसको वहां थोड़ा सा मसला हो, क्योंकि वहां खब्बे ज्यादा हैं, तो ये खब्बों के खिलाफ स्ट्रगल करता है, लेकिन सज्जों के खिलाफ तो बहुत अच्छी बारी लेता है। वनडे और T20 का थोड़ा फॉर्मेट अलग है, वनडे में भी उसके पास इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन T20 में वो अपना इंपैक्ट डाल रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो अपना इंपैक्ट डालेगा। इस सीरीज से जो उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है ये सीरीज उसको बता देगी या इसको इतना बूस्ट कर देगी कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेगा ना, वो नहीं कहते एक भैंसा जब बोंतर जाता है, पंजाबी में बोंतर ना कहते हैं, आप लोग की जुबान में अगर हम कहें कि बेकाबू हो जाता है, वो बेकाबू हो जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। एक तो उसके बाद नेचुरल स्विंग है, ठीक है ना, अच्छी हाइट है उसकी जो है ना, वो जब जाके बॉल करता है ना उसका नेचुरल स्विंग है, यॉर्कर उसका अच्छा है, उसने काम किया हुआ है, इंप्रोवाइजेशन पे हमेशा इंप्रोवाइज करता रहता है अपने आप को और वो आगे बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इस मैच को अगर हम देखें तो ये सवाल जरूर उठता है कि इंडिया ने जो सिलेक्शन किया, मुझे याद आ रहा है कि सुनील गावस्कर अभिषेक शर्मा के बारे में कह रहे थे कि भाई ये बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है, इसको टीम इंडिया में होना चाहिए, और उसने टीम इंडिया में आके बता दिया कि भाई मुझे होना चाहिए। अब रोहित शर्मा का दौर गुजर चुका है, अब रोहित शर्मा का दौर नहीं है T20 फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट को यंग ब्लड की जरूरत है, इतना बड़े पेट की जरूरत नहीं है कि आप बॉल जब झुके तो आपका पेट ही आपकी बाजुओं में टकरा रहा हो। अब भाई स्लिम लड़कों की जरूरत है, वो जो फिट होते हैं उनकी जो है ना T20 क्रिकेट है, एथलीट बॉडी। पाकिस्तान में यही तो मसला है। साइम अयूब आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में, उसकी वजह क्या है? उसकी बॉडी एथलीट बॉडी है, वो बाबर आजम की तरह दूसरों की तरह उनके पेट नहीं निकले हुए। जिसका पेट निकला हुआ है उसका वाइड बॉल की क्रिकेट में चांस बड़ा रिड्यूस होता जाता है। हाँ, एक दो नेचुरल प्लेयर होते हैं जो बिल्ड में अच्छे होते हैं, वो मारते भी बड़े, ठीक है ना, जैसे आजम खान को ले लें कि वो अगर बिल्ड में है तो उसके छक्के देके तारे लगाता है। लेकिन ये जो ऊपर की स्लॉट के खिलाड़ी हैं, यहां पर आपको बिल्कुल फुर्तीले लड़के चाहिए होते हैं। आप अभिषेक को देख लें, इंडिया के आप उसको देख लें। हाँ, इस मैच में एक और बात है, पांड्या जो है वो पिटा है। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि पांड्या को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन वो अभी मुकम्मल फिट क्या है या नहीं है। 4 ओवर के बारे मैच में तो वो फिट गया। तो देखते हैं, अभी 4 मैचेस और पड़े हैं, हो सकता है वो कमबैक कर दे, लेकिन 10 ओवर में वो 10 ओवर का कोटा मुकम्मल कर नहीं पाएगा। इंडिया को अगर उससे कहीं 10 ओवर फिकवाने पड़ गए, इंडिया मुश्किल में पड़ जाएगा। अभी तक की जो ऑन पेपर सिलेक्शन देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, जो सारे स्क्वाड आ गए हैं, पाकिस्तान का सिर्फ नहीं आया, पता नहीं उनको किस बात का इंतजार है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है
कि ये जो हार्दिक पांड्या है ना, ये थोड़ा सा 2-4 ओवर तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि दुबई में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है सारी, वहां पे इतना यूजफुल होगा नहीं। और अगर कहीं दूसरी बारी में उसको बॉल करनी पड़ गई तो पहले ही समझ लें कि उसके 10 ओवर का मतलब है कि 80 रन। 10 ओवर में 80 रन तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे उसको, ठीक है ना। 60 से 80 के दरमियान वो 10 ओवर में रन देगा ही देगा। जैसी वहां पे क्रिकेट अगर उसने दूसरी बारी में बॉल की तो वो मेरे ख्याल से कम ओवर कराएगा। हाँ, ये जरूर है कि इस मैच के पहले मैच के जो हीरोज हैं वो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। जिन्होंने भी परफॉर्म किया है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। आवाजें उठ रही थी कि संजू सैमसन को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपने ड्रॉप कर दिया। आज उसने जिस तरह की आगाज लिया था, वो लग रहा था कि संजू सैमसन जो है वो कुछ करेगा। कोई मसला नहीं, अभी 4 मैचेस हो रहे हैं, वो करके दिखाएगा। मुझे ये लगता है क्योंकि अभी टीमों के पास टाइम है तो टीमें जाएंगी और वो अपनी सीरीज, मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 फरवरी तक अभी टाइम है चेंजिंग का स्क्वाड में। तो हो सकता है कि इंडिया थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा अपने स्क्वाड को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, क्योंकि वो जाएगा तो ही उसके स्क्वाड में थोड़ी जान आएगी। 1-2 वीक लिंक है उनके स्क्वाड में, जब तक वो उस पर काम नहीं करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जीत तो जाएगी। क्योंकि लकीली उसका जो पूल है उसमें 2 टीमें कमजोर है, बांग्लादेश कमजोर है, पाकिस्तान व्हाइट बॉल में जो है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा। जो लोग कहते हैं कि वो न्यूजीलैंड को हरा कर आया तो सबको, उसको ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसमें उनकी प्रायोरिटी नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज। फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी उनकी भी प्रायोरिटीज व्हाइट बॉल की सीरीज नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी रेड बॉल की सीरीज थी, क्योंकि उन्होंने फाइनल खेलना था। तो बहरहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान अच्छा खेले, लेकिन फिलहाल ये लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड की लॉटरी लगी हुई है कि उनके स्क्वाड में बांग्लादेश और पाकिस्तान मौजूद है।